अभी मैं हेयर वॉश करके आई हूँ और आज की वीडियो भी इसी से रिलेटेड है कि कैसे आप हेयर वॉश की टेक्निक को ट्राई करते हुए अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव करा सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इजी नुस्खा है। अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। इनफैक्ट अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के देखिएगा, हेयर वॉश ट्रिक का जो एक सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि कंप्लेन करती हैं कि उनका हेयर वॉश ट्रिक सफल नहीं हो पाया है। तो कुछ गलतियां होती हैं जो कि वो दोहराती हैं या उनको नहीं समझ में आता है कि किस दिन पे हेयर वॉश करना चाहिए, हेयर वॉश बंद कर देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में डिटेल जानकारी देने वाली हूँ कि किस तरह से हेयर वॉश टेक्निक को आप इस्तेमाल करिएगा ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली हेयर वॉश जो टेक्निक है वो आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप हेयर वॉश ट्रिक फॉर प्रेगनेंसी अगर आप सर्च करिएगा तो इसके काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रेट बहुत सारी महिलाओं के साथ देखे गए हैं। उसका एक बेसिकली मतलब ये होता है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि एक अंधविश्वास है, इसको बिल्कुल फॉलो ना करो, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है, ये विश्वास की बात है और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी इन्वॉल्व है। आपके हेड के पास एक ग्लैंड होती है जिसे हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसी पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन का रिसाव होता है। जब ये हार्मोन सही टाइम पे रिसाव करते हैं तो आपका ओव्यूलेशन भी होता है, आपके मेंस्ट्रुएशन भी होते हैं, आपको सही टाइम पे फीलिंग भी आती है रिलेशनशिप की, और इनफैक्ट आपके ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक का सारा जो आपके हार्मोन का रेगुलराइजेशन होता है उन्हीं सारे ग्लैंड से होता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर LH और FSH और प्रोलैक्टिन की बात, क्योंकि ये तीनों जो हार्मोन होते हैं वो आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं से आपके एस्ट्रोजन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर सही बनता है तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। यानी कि जब अगर आपका पीरियड आता है, जिस दिन आपका फर्स्ट डे ऑफ पीरियड रहता है, उसके बाद से छोटे छोटे से फॉलिकल आपके शरीर में बनना शुरू होते हैं, और वो जब बनते हैं और आफ्टर 14 डेज जब वो पूरी अपनी साइज पे आ जाते हैं तो ओव्यूलेशन के दिन पे वो निकल जाते हैं अंडे के रूप में, और उसी टाइम पे अगर आप सही टाइम पे रिलेशन प्लान करती हैं तो ही आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बनते हैं। क्योंकि अगर आपने पूरे महीने रिलेशनशिप रखा लेकिन ओव्यूलेशन के दिन पे ही नहीं रखा तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, क्योंकि बेसिकली ओव्यूलेशन का दिन इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव कराने के लिए। लेकिन ओव्यूलेशन के 2 से 3 दिन पहले से लेके 2 से 3 दिन के बाद तक भी आपको रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए, ताकि जो मेल के सेल्स हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है वो 3 से 4 दिन होती है, तो वो जितना उनकी अवेलेबिलिटी रहेगी, अगर वो वहाँ पर मौजूद होंगे तो अंडे को फर्टिलाइज करके प्रेगनेंसी को कंसीव करा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि हेयर वॉश का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व है, तो बहुत सारी महिलाएं क्या गलती करती हैं कि वो ओव्यूलेशन के दिन पे ही हेयर वॉश करना बंद कर देती हैं, और उसके बाद उनको इतनी तकलीफ होती है 1 हफ्ते के बाद, और वो इम्प्लांटेशन के दिनों में हेयर वॉश कर लेती हैं। जबकि ये उल्टा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि ओव्यूलेशन के समय में आप नॉर्मली जिस तरह से आप रहती हैं आपको हेयर वॉश करना है तो करें, आपको नहीं करना है तो ना करें, जो भी आपकी टाइम रूटीन है उस हिसाब से आप करें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपका इम्प्लांटेशन, यानी कि जब महिला का इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, आरोपण हो रहा होता है, उसी टाइम पे आपको हेयर वॉश करना बंद कर देना है। आपको किसी भी टाइम बंद करना और किसी भी टाइम पे स्टार्ट करना नहीं सही है, क्योंकि इस वजह से इसकी फेल्योर रेट देखी जाती है। अब बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए, और उस टाइम पर आप हेयर वॉश करें या ना करें उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उससे ज़्यादा असर तब पड़ता है जब 1 हफ्ते के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है। उस टाइम पे आपकी जो बॉडी होती है वो अपने ल्यूटियल फेज में जाती है, जहाँ पर जो अंडा है जब वो फर्टिलाइज हो गया तो वो ब्लास्टोसिस्ट के रूप में धीरे धीरे करके आपके यूट्रस की दीवार पर कोई एक जगह खोजता है। वहाँ पर जब वो सेटल होता है, क्योंकि यूट्रस पे एक परत बनी होती है, एक गद्देदार गद्दी होती है जहाँ पर उसको सेटल्ड होना है, और ये गद्दी तभी बनती है जब अगर आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा का अच्छा रिसाव होता है। यानी कि अगर आपका प्रोजेस्टेरोन की मात्रा आपके 14 डेज के बाद में अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफ़ी अच्छा बना रहेगा तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी ठहरेगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन होता है उसका जो काम होता है कि वो आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए, आपकी यूट्रस में इम्प्लांट करने के लिए उसकी महत्ता होती है। तो उसको मतलब प्रोजेस्टेरोन की जो मात्रा है वहाँ पर आपकी बॉडी में पर्याप्त होना ज़रूरी है। तो आपको इम्प्लांटेशन के दिनों में हेयर वॉश करना इसलिए अवॉइड किया जाता है कि बेसिकली आपके पीरियड के 20वें दिन के बाद से इम्प्लांटेशन कभी भी हो सकता है।
जब ये इम्प्लांटेशन होता है उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन की मात्रा का रिसाव होता है। जब अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो आप अपने बॉडी की तासीर को चेंज करते हैं। जब अगर आप अपनी बॉडी की तासीर को चेंज कर रहे होते हैं उस टाइम पे हार्मोन बिगड़ते हैं। हार्मोन का थोड़ा या ज़्यादा इम्बैलेंस देखा जाता है। जब ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे तो मे भी जिनकी गद्देदार जो परत है, जो कि एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग है, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं, किसी की थिकनिंग कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन जिनकी ऑलरेडी कम है और प्रोजेस्टेरोन की भी मात्रा को अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो रुका हुआ भी गर्भ गिरने के चांसेस बनते हैं। तो इसलिए बेसिकली आपको ज़रूरत ये है कि आप कोशिश ये करें कि इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको रिलेशन प्लान भी नहीं करना चाहिए और ना ही आपको हेयर वॉश करना चाहिए। रिलेशन प्लान करने से भी बहुत हद तक आपके हार्मोन में डिस्टर्बेंस आती है। वो इस वजह से होता है क्योंकि जो मेल के सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो आपके गर्भ का रोपण जब इस टाइम पे हो रहा होता है वो भी वहाँ पर डिस्टर्ब हो सकते हैं। और अगर आपका प्रोजेस्टेरोन भी अच्छी मात्रा में अगर नहीं बन रहा है तो आपकी गर्भ गिरने के चांसेस बन सकते हैं। तो बेसिकली आपको हेयर वॉश ट्रिक कब से स्टार्ट करना है, यानी कि पीरियड के 20वें दिन के बाद से, जब तक कि जो पीरियड का डेट है वो मिस ना हो जाए। और अगर आप हेयर वॉश ट्रिक को अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसकी महत्ता को समझते हैं और टाइम को ध्यान में रखते हैं तो आपका पीरियड का डेट ज़रूर मिस होगा। और अगर ये मिस हो जाता है तो बस आपको 2 से 3 दिन थोड़ा सा वेट करना है। 3 दिन के बाद भी आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप एक्यूरेसी चाहते हैं तो आपको 5 से 6 दिन तक का भी वेट करना चाहिए कि 5 से 6 दिन अगर आपका पीरियड मिस हुए हो जाता है तब जाके आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करना है। वहाँ पर आप देखिएगा कि डबल लाइन आपको दिखाई दे रही है। जब डबल लाइन दिखाई दे रही है तो बस खुशियाँ मनाने के लिए मत बैठ जाइएगा कि पूरे टाइम सबको फ़ोन ही कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि आप अपने हस्बैंड को सिर्फ बताइए और उसके बाद जाके इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। उसके बाद क्या होता है कि पहली अल्ट्रासाउंड आपको देखी जाती है। 1 से 2 दिन के अंदर ही आपकी अल्ट्रासाउंड या फिर सेम डे भी परफॉर्म की जा सकती है। अगर वहाँ पर स्लॉट खाली होंगे तो डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं और उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड देखी जाती है। अगर अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हार्ट बीट आ रही है, बच्चे की सैक बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है, तो डेफिनेटली आपका जब मेडिकेशन स्टार्ट हो जाता है, डॉक्टर बोलती हैं कि बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी है, कंफर्म है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सही है, तो ऐसे केस में वो जो नॉर्मल जो दवाइयाँ होती हैं जैसे फोलिक एसिड या फिर आयरन की, कैल्शियम की टैबलेट को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से रुकी है, मान लीजिए कि काफ़ी दिनों से अगर आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकी है, काफ़ी मिसकैरेजेस के भी कारण रहे हैं, आपके बार बार गर्भ गिरने के केसेस रहे हैं, तो डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन या प्रोजेस्टेरोन की गोलियां या फिर वजाइनल टैबलेट्स भी प्रिस्क्राइब करती हैं ताकि आपको एक्सटर्नल सपोर्ट मिलेगा, ताकि आपकी यूट्रस में, ताकि वो बच्चे को अच्छी तरह से पूरे 9 महीने के लिए सस्टेन कर दें। तो पहला जो 3 महीना होता है उस टाइम पे आपको गोलियां दी जाती हैं, प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी सस्टेन हो पाए। तो आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए पूरे 9 महीने तक की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए प्रोजेस्टेरोन की मात्रा का अच्छा होना ज़रूरी है, इसलिए आपको हेयर वॉश करने के लिए मना किया जाता है। अब रहा सवाल कि हेयर वॉश अब कब करें। बहुत बड़ी जंग आपने जीत ही ली, आपकी डॉक्टर की तरफ से ग्रीन सिग्नल है, दवाइयाँ भी आपने स्टार्ट कर दी, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी बिल्कुल अच्छी आ गई, यानी कि 90% काम आपका बिल्कुल हो गया। लेकिन अब हेयर वॉश कब करना है, आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, 2 से 3 दिन दवाइयाँ चलते हो गई, सस्टेन जो गोलियाँ होती हैं या फिर आपकी जो प्रोजेस्टेरोन के अगर शॉट्स लगे हैं आपको, आपने इसको स्टार्ट कर लिया, आप अगर स्टेबल हैं तो अपने नॉर्मल टाइम पे आप बिल्कुल हेयर वॉश कर सकते हैं। जो भी आपके नहाने का समय है उसी टाइम पे आप हेयर वॉश कर सकते हैं। अब आपके मन में अगर ये सवाल आता है कि क्या कि मैं गर्म पानी से नहाऊं या फिर ठंडे पानी से नहाऊं, तो अगर आप गर्म पानी से भी नहाते हैं उस टाइम पे भी आपकी बॉडी की तासीर ठंडी होती है फॉर मीन वाइल, जब क्योंकि पानी जब ठंडा होगा, नॉर्मल जब होगा तो ये ठंडी होती है। तो हेयर वॉश ट्रिक के दौरान आपको कभी भी गर्म पानी का सेवन, मतलब गर्म पानी से का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। जैसे क्या होता है कि आपको लगेगा कि मैं तो गर्म पानी से स्नान कर रही हूँ तो उसमें क्या दिक्कतें हैं, तो हेयर वॉश ट्रिक फेल होने की बहुत बड़ी वजह ये होती है कि गर्म पानी वगैरह से भी आपको नॉर्मल हेयर वॉश नहीं करनी चाहिए। हेयर वॉश का मतलब ही होता है कि बाल के ऊपर से पानी आपको नहीं डालना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सिंपल पानी से मैं नहा सकती हूँ, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो यहाँ पर शैम्पू करना और साबुन लगाना यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है। आपकी बॉडी की तासीर मेंटेन रहनी चाहिए,
ये इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में फोकस करने के लिए कहा जाता है। तो बेसिकली आपको नॉर्मल ही पानी, जिस तरह से आप स्नान करते हैं, आपको प्रेगनेंसी जब अगर आपकी कंसीव हो गई है, डॉक्टर बिल्कुल अच्छे सारे संकेत बता रहे हैं, कोई दिक्कतें नहीं है, प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, तो अपने नॉर्मल जो आपका नहाने का रूटीन है उस टाइम पे आप हेयर वॉश कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग अब ये भी बोलेंगे कि 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा अपने बालों को ऊपर बांध करके रखिए, क्योंकि आपको पता है कि पीरियड के 20वें दिन से बाद से लेके करीब मतलब ये 10 दिन 12 दिन का स्पैन आपको लगने वाला है। उसको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम आप मत खींच लीजिएगा, आपको डॉक्टर से जल्दी ही मिलना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी अगर आप डॉक्टर के पास जाइएगा, उनके हाथ में सारी अच्छी रिपोर्ट्स होंगी, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अगर खुदा न खास्ता होती है, तब भी डॉक्टर्स के पास बहुत सारी चीज़ें हैंडल करने का उनके पास समय होता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट करके अगर आप जाइएगा तो उनके हाथों में भी बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम ले रही हूँ, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी अर्ली प्रेगनेंसी का डिटेक्शन के तुरंत बाद ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले। और हेयर वॉश ट्रिक का आपको माइंड मेकअप करना है कि 20वें दिन के बाद से करीब 10 से ये 12 दिन 15 दिन लग जाएंगे, तो उस हिसाब से अपने हेयर केयर का पहले से आप रूटीन तय कर लें। जैसे कि आपको अच्छी तरह से अपने बालों को थोड़ा ऊपर बांधना है, बहुत ज़्यादा खुले या एकदम हवा में लहराते नहीं रहना है, ताकि वो जितने ज़्यादा गंदे होंगे आपको इरिटेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो कोशिश आपको ये करनी है कि इनको अच्छी तरह से बांध कर ही आपको रखना है। आप चाहे तो किसी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई गर्म तासीर वाली तेल का इस्तेमाल करें। बहुत जो ठंडी ठंडी जो तेल होती हैं उनका इस्तेमाल आप ना करें। नॉर्मल जो तेल होता है, हेयर ऑयल होती हैं, आप उनका हल्का सा इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बालों को अच्छी तरह से बांध लीजिए। उसके बाद ये हेयर वॉश ट्रिक डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि क्या किस पॉइंट में आपको दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अच्छे तरह से अगर उन्होंने फॉलो किया है तो डेफिनेटली कंसीव हुआ है। तो आप भी एक बार ट्राई करिए, एक बार ट्राई करने से कुछ नहीं जाता है। आपने इतनी सारी जद्दोजहद कर ली है, तो चलो इसको विश्वास या अंधविश्वास मान के ही इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करके देख लीजिए। हेयर वॉश ट्रिक के सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, मैं बता रही हूँ आपको। आप इसको करके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। होपफुली आपको मेरे बात का मतलब सारी बातें समझ में आ गई होंगी और मेरी बातों से जो निकली हुई दुआ है वो आपको लग गई होगी। भगवान करे कि आपको जल्दी से जल्दी आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए। अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो गुड न्यूज़ चैनल पे बताना बिल्कुल ना भूलें। मुझे इंतज़ार रहता है आप सबकी गुड न्यूज़ का। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई सारी जानकारियाँ अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।